डॉक्टर साहब, मैंने अपने पेशाब का टेस्ट कराया था। पेशाब के टेस्ट देख के मैं तो परेशान हो गया हूँ। मेरे पेशाब के टेस्ट के अंदर क्रिस्टल्स आई हैं। कभी यूरिक एसिड क्रिस्टल आ जाती है, कभी कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल आ जाती है और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। क्या ये ख़तरनाक तो नहीं है और इसकी वजह से मेरे पेशाब में खून तो नहीं आता? इसी तरह के काफ़ी सारे सवालात लेकर पेशेंट जो है वो ओपीडी में तशरीफ़ लेके आते हैं। आज हमने इस वीडियो में यही जानना है कि पेशाब के अंदर आने वाली क्रिस्टल्स की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, क्या ये आपके लिए ख़तरनाक हैं और इनका इलाज कैसे मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूरोटॉक्स विद डॉक्टर हारिस। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सदीक हारिस और मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज इस वीडियो में हमने जानना है कि पेशाब का टेस्ट जब हम कराते हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन टेस्ट है यूरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके अंदर आने वाली क्रिस्टल्स की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। अमूमी तौर पर अक्सर पेशेंट हमारे पास जो आते हैं, अगर मैं बात करूं 10 में से तकरीबन 9 पेशेंट्स का हम पेशाब का टेस्ट कराते हैं। पेशाब के टेस्ट में मुख्तलिफ़ चीज़ें देखनी पड़ती हैं। पेशाब के टेस्ट के अंदर उसकी गाढ़ापन देख सकते हैं। पेशाब के टेस्ट के अंदर उसका केमिकल एग्जामिनेशन कराते हैं, जिसके अंदर ग्लूकोज की प्रेजेंस, कीटोन की प्रेजेंस हम देख सकते हैं। या फिर माइक्रोस्कोप पे हम जरासीम देख सकते हैं कि कोई इन्फेक्शन वाले जरासीम मौजूद तो नहीं है, खून के सेल मौजूद तो नहीं हैं, या फिर इसके अंदर क्रिस्टल्स तो मौजूद नहीं हैं। क्रिस्टल जो हैं वो बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं और हर क्रिस्टल की जो है वो शक्ल सूरत अलग होती है। कैल्शियम ऑक्सलेट चीज़ें बनती हैं। इसमें एक कैल्शियम का कंपोनेंट होता है और दूसरे नंबर पे होता है ऑक्सलेट। जब भी बॉडी के अंदर से पेशाब के अंदर निकलने वाले ये दोनों चीज़ें आपस में मिल जाती हैं तो ये क्रिस्टल की फॉर्म इख्तियार कर लेती हैं। अमूमी तौर पर ये तब होता है जब पेशाब बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो। इसकी पहली वजह यह है कि अगर पेशेंट पानी का इस्तेमाल कम करे, जैसे आजकल पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, अगर पेशेंट पानी का इस्तेमाल कम करेगा तो ऐसी सूरत के अंदर पेशाब गाढ़ा होने की वजह से ये दोनों चीज़ें मिलकर क्रिस्टल की सूरत इख्तियार कर लेती हैं। तो ये क्रिस्टल जो है फिर वो पेशाब के रास्ते में आपको माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिनेशन में नज़र आना शुरू हो जाती है। साथ साथ हम ये बताएं कि किडनी के अंदर होने वाले स्टोन्स जो हैं वो बेसिकली 75 to 80% जो है वो कैल्शियम ऑक्सलेट के होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मुमकिनात में से है कि पेशाब के अंदर भी पेशेंट को क्रिस्टल्स जो हैं वो उसकी खारिज होना शुरू हो जाएंगी और एग्जामिनेशन पे पिक हो जाएंगी। दूसरे नंबर पे इसकी जो वजह है वो ये कि आपके किडनी के अंदर कोई स्टोन तो नहीं है, जैसे हमने डिस्कस अभी किया है। तीसरे नंबर पे इसकी जो मेन रीज़न होती है वो ये कि आपका ऑक्सलेट रिच आप फूड तो नहीं इस्तेमाल कर रहे, मतलब ऐसी खुराक इस्तेमाल तो नहीं कर रहे जिसके अंदर ऑक्सलेट का कंटेंट ज़्यादा होता है। जैसे सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ी हैं, टमाटर हैं, आलू का इस्तेमाल है, शकरकंदी का इस्तेमाल है, चॉकलेट्स का इस्तेमाल है, कुछ कोला ड्रिंक्स हैं, उसकी वजह से भी इस तरह होता है। और इसके अलावा भिंडी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ऑक्सलेट पाया जाता है। इसके अलावा कुछ नट्स होते हैं, जैसे आलमंड है, मतलब बादाम है, और इसके अलावा काजू है। इन सब चीज़ों के अंदर जो ऑक्सलेट का कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा ऑक्सलेट का इस्तेमाल करेगा तो फिर अल्टीमेटली वो पेशाब में आना शुरू हो जाएगी। चौथे नंबर पे इसकी जो रीज़न है वो ये कि आपको खुदा ना खास्ता आंत का कोई मसला तो नहीं है। जब भी किसी पेशेंट को आंत का मसला हो, जैसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ एक पेशेंट को हो, और इसके अलावा अगर खुदा न खास्ता उसकी आंत का कोई ऑपरेशन हुआ हो, आंत का कुछ हिस्सा जिस्म से निकाल दिया गया हो, जिसे शॉर्ट बाउल सिंड्रोम बोलते हैं, इन सब चीज़ों के अंदर ऑक्सलेट की जो एब्जॉर्प्शन है बॉडी के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है और अल्टीमेटली जब वो इंक्रीज़ हो जाती है तो वो पेशाब की सूरत से खारिज होना शुरू हो जाती है और पेशाब के अंदर कैल्शियम के साथ मिलकर वो क्रिस्टल की फॉर्म इख्तियार कर लेती है। अगर आपको कोई पैराथायराइड हार्मोन का कोई मसला हो जिसके अंदर कैल्शियम बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाता है, उस सूरत के अंदर भी कभी कभार जो है वो कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम से रिलेटेड और क्रिस्टल बॉडी के अंदर से पेशाब के रास्ते खारिज होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा एक ऐसी कंजेनिटल या एक ऐसी मौरूसी बीमारी होती है जिसके अंदर कुदरती तौर पर पेशाब के अंदर ऑक्सलेट जो है वो ज़्यादा निकलता है, जिसे प्राइमरी हाइपर ऑक्सोल्यूरिया बोलते हैं। ये ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ दवाइयों से इस चीज़ को ट्रीट किया जाता है और ये जो है वो फैमिलीज़ के अंदर रन करती है। तो अमूमी तौर पर ज़्यादातर वजूहात जो हैं वो पेशाब के अंदर क्रिस्टल आने की यही सारी हैं। बात आ जाती है कि अगर पेशेंट को ऑक्सलेट क्रिस्टल्स आ रही हैं यूरिन के अंदर तो उसका किया जाए। सबसे पहले आपने परेशान नहीं होना। दूसरे नंबर पे आपने यूरोलॉजिस्ट से मिलना है। यूरोलॉजिस्ट आपको प्रॉपरली गाइड करेगा। अगर ज़रूरत हुई तो वो आपके फर्दर टेस्ट कराएगा। जैसे हम अगर किसी पेशेंट को बार बार और काफ़ी ज़्यादा यूरिन के अंदर क्रिस्टल्स आ रहे हैं तो फिर हम 24 आवर यूरिन के अंदर ऑक्सलेट का कंटेंट भी देख सकते हैं, कैल्शियम का भी, और इससे मिलती जुलती कुछ और चीज़ों का भी हमें टेस्ट करा के पता चलता है। कुछ पेशेंट्स के अंदर हमें पैराथायराइड हार्मोन कराना पड़ सकता है, कुछ पेशेंट्स के अंदर हमें कैल्शियम का टेस्ट भी कराना पड़ सकता है। ये सब चीज़ें असेस करनी पड़ती हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक केसेस के अंदर होता है जिनके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिस्टल्स आ रही होती हैं।
इसके अलावा कुछ पेशेंट्स के अंदर हमें अल्ट्रासाउंड भी कराना पड़ सकता है ये देखने के लिए कि किडनी के अंदर कोई स्टोन तो नहीं है। अगर कोई छोटे मोटे स्टोन है जो किडनी के अंदर अल्ट्रासाउंड पिक नहीं कर रहा तो हमें सीटी स्कैन भी कराना पड़ सकता है। और जैसे मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा जो इसकी वजह है वो ये है कि डिहाइड्रेशन। आपने अपने आप को डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी। अमूमी तौर पर ज़्यादातर क्रिस्टल जो है वो सेटल हो जाती हैं अगर आपका पेशाब जो है काफ़ी ज़्यादा पतला हो, और वो तभी आएगा जब आप पानी का इंटेक अपना ज़्यादा करें। तो आपने अपने पानी का इंटेक काफ़ी ज़्यादा रखना है, इतना कि आपका पेशाब जो है वो 2 से 2.5 लीटर आए। तो ऐसी सूरत के अंदर क्रिस्टल बनना पेशाब के अंदर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। यही एडवाइस हम किडनी स्टोन के पेशेंट्स को भी देते हैं जिनके अंदर पेशाब गाढ़ा आने की वजह से पथरियाँ बनने का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो उन्हें भी हम एडवाइस करते हैं कि पानी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपने पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इसके अलावा अगर आप अपनी खुराक के अंदर ऑक्सीलेट रिच फूड इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, तो वो आप कम मिकदार में इस्तेमाल करेंगे तो ऑक्सीलेट क्रिस्टल आना बंद हो जाएंगी। इसके अलावा कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर हमें पेशेंट को मेडिसिन देनी पड़ती है। अगर पीएच ज़्यादा ख़राब हुई है जिसकी वजह से जो क्रिस्टल्स हैं वो ज़्यादा बन रही हैं, तो ऐसी सूरत को पोटाशियम सिट्रेट देना पड़ता है जो ऑक्सीलेट वगैरह को डिज़ोल्व कर देता है। पोटाशियम सिट्रेट जो है यूरोसिट के नाम से मार्केट में अवेलेबल है और किस्म के ब्रांड नेम्स के साथ अवेलेबल है। इसके अलावा जो कंजेनिटल कंडीशन जो बहुत ही रेयर है, जो हमने डिस्कस की थी, जिसे प्राइमरी हाइपरऑक्सीलूरिया बोलते हैं, ऐसी सूरत के अंदर हमें पेशेंट को विटामिन B6 भी देने की ज़रूरत पड़ सकती है और मज़ीद फर्दर इसको ट्रीट करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो अमूमी तौर पर यही ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं और ज़्यादातर पानी वगैरह पीने से, सिट्रेट के इस्तेमाल से, लीमू के इस्तेमाल से ये सब फ़ायदा होता है और उसका ये जो मसला है वो हल हो जाता है। अच्छी वीडियो थी जिसमें हमने डिटेल से जाना कि पेशाब के अंदर क्रिस्टल्स आने की क्या क्या वजूहत हो सकती हैं। आई होप आपको पसंद आई होगी। इसी तरह हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।